साथियों नमस्कार। रजत एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आइए क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.3 का एक प्रश्न है। द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विविक्तर यानी विवेचक डी लिखें। देखिए ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला प्रश्न है जो कि 2 नंबर में हर बार लगभग आता है। यहाँ पर x² + 4x + 3 = 0 समीकरण दिया हुआ है और इसमें हमें विवेचक निकालने के लिए बोलता है। देखिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है, इस तरह के प्रश्न में बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा साथियों आपको। ये d जो है ना विवेचक, d बराबर एक फॉर्मूला आता है b² - 4ac। देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला जब याद हो जाता है आपको तो आप आसानी से ये सवाल को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर b और ac का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जो समीकरण दिया हुआ है इसी में से हम लोग निकाल सकते हैं a का मान। a का मान जो होता है वो x² के आगे जो कोफिशिएंट होता है वही a का वैल्यू होता है, a का मान होता है। तो देखिए x² के आगे यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आपको 1 मानना है। जब कुछ नहीं होता है तो 1 मानना होता है। तो यहाँ a का वैल्यू 1 आ गया और b का जो मान होता है वो x के आगे कोफिशिएंट को हम लोग b का वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पर x के आगे क्या है, 4 है, तो ये b का वैल्यू हो गया। और c के लिए हम लोग अचर पद को चुनते हैं जिसमें x, y, z में से कोई भी चर राशि नहीं लगा हो। तो c बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए अब a और b और c जब आ गया हमें तो हम लोग d बराबर जो b² - 4ac फॉर्मूला आता है उसमें हम लोग आराम से a का मान, b का मान और c का मान रख के निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले d बराबर b² और -4ac। तो इसमें b का मान क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 अगुने a का वैल्यू क्या है, 1 है, अगुने c का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब देखिए बन गया सवाल। 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुने 4। ठीक है। तो 4 चुके कितना हो गया, 16, यही 16 यहाँ पर रख देंगे। माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 × 4 और 3 से गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। तो ये 4 × 12 हो गया। ठीक है। अब 16 में से 12 को घटा देंगे तो 16 में से 12 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा डी बराबर आ गया है। इतना आसान प्रश्न होता है फिर भी हम लोग एग्जाम में नहीं बना पाते, तो फॉर्मूला की वजह से तो आप फॉर्मूला ज़रूर याद रखें। आइए एक रूट वाला सवाल हल करते हैं। रूट वाला में क्या है, तो एक सवाल है √3x² और -2√2x - 2√3 = 0। तो देखिए इसमें भी आपको a बराबर क्या मिल गया, तो x² के आगे वाले को a कहते हैं तो a बराबर √3 आ गया। ठीक है। और b का मान जो लिखेंगे तो हम ध्यान रखेंगे चिन्ह के साथ लिखा जाता है। यहाँ भी चिन्ह के साथ ही लिखा गया है लेकिन चूंकि प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए लिखा नहीं गया है। तो यहाँ पर b का मान ये सारा चिन्ह के साथ आ जाएगा -2√2 और x वाले कोफिशिएंट ध्यान रखेंगे। और c का जो वैल्यू है वो यहाँ पर c का जो वैल्यू है वो आ जाएगा -2√3। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a और b और c जब आ जाता है तो आप आराम से d बराबर फिर से फॉर्मूला लिख देंगे b² - 4ac और इस तरह से सबका मान पुट कर देंगे। b का मान क्या है, -2√2, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और 4 गुने a का मान कितना है, तो √3 है यहाँ, तो √3 लिख देंगे, गुने c का मान कितना है, तो -2√2 है, तो -3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक है। अब इस तरह से क्या होगा कि बराबर -2√2 का स्क्वायर है तो इसे क्या करना है, रूट वाले में अक्सर लोग फंस जाते हैं। देखिए रूट का क्या होता है, ये जो रूट है ना तो इसका -2√2 जैसे है और इसको भी -2√2 से गुना करना है। तो क्या होगा, देखिए चिन्ह को सबसे पहले गुना कर लेते हैं, माइनस गुने माइनस क्या होगा, तो प्लस हो जाएगा। और 2 को 2 से गुना करेंगे, जैसे बाहर वाला 2 को 2 से, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। गुने फिर लिख देंगे क्योंकि बीच में गुना है, ये 2 के गुने, तो यहाँ √2 को √2 से गुना करेंगे ना तो √2 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो गया इसका मान, तो इसका मान जो होगा वो 8 लिखेंगे। और यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह तो प्लस आ गया, और 4 को बाहर में 4 है चूँकि और 2 भी बाहर में है तो बाहर वाले को बाहर से गुना होगा, 4 दूना 8 हो गया, और रूट वाले को रूट से गुना होगा। तो देखिए √3 गुने √3 तो फिर से √3 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट हट जाता है तो क्या हो गया, गुने में 3 आ गया, फिर 8 और प्लस 8 3 कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा। फिर 8 और 24 को जोड़ दीजिए तो 32 हो गया, और यही 32 जो है डी का वैल्यू आ गया तो 32 निकल गया। तो देखिए रूट वाले संख्या से भी हमें घबराना नहीं है, और इस तरह से जब भी विवेचक पूछता है तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा।
तो आप आसानी से बना सकते हैं। अंत में साथियों, यदि आपको इस वीडियो से इतनी सी भी मदद मिली हो तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।